जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 भी कहते हैं, यदि उसके प्रथम भाव में, ये आपकी लग्न कुंडली है, इसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, 8 नंबर लिखा हुआ हो, तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया हुआ है। मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले मैंने कर रखा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश मंगल हुए। मंगल महाराज चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप जो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उससे आपको कुछ सफलता का अनुभव होगा, कुछ सफलता मिलेगी किसी फील्ड में जहां प्रयास कर रहे हैं, और मानसिक सुख की अनुभूति होगी। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि महाराज का ये गोचर सिर्फ 75 डेज के लिए है, लेकिन शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति पहले से पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना कर्म में प्रवृत्त होंगे, उनके लिए शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। कर्म भाव पे उनकी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, जो कि उनकी डिजायर है। तो आपको वो कोई सुदृढ़ कर्म देंगे, मतलब कर्म में सुदृढ़ता से प्रवृत्त करेंगे, और कोई पद प्राप्ति, कोई प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। किसी तरह का आपको मान सम्मान मिल सकता है कर्म क्षेत्र में। मंगल महाराज की भी 7वीं दृष्टि है यहाँ, और आपके लग्नेश हैं, तो कुछ सामाजिक आपका उत्थान हो सकता है। आपके बॉस आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको पदोन्नति मिल सकती है, किसी प्रकार का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है। शनि महाराज और मंगल महाराज की युति गोचर में यही बता रही है। और शनि महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो आपके प्रयासों में, जो इस प्रयास में आप लगे हुए हैं, प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, और शनि महाराज आपके पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि शनि महाराज डिले के कारक हैं, रिजल्ट डिले से देते हैं, तो आते ही रिजल्ट तो देंगे नहीं। तो यदि आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे तो वो कन्वर्ट होगा, वो फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, रिजल्ट में। यदि आप बिजनेसमैन हैं, पहले से कंपटीशन झेल रहे हैं, तो वहाँ शनि महाराज आपको सफलता देंगे। जो स्टूडेंट हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ उनको सफलता मिल सकती है, यदि नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन हो। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपका कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही हो और ग्रहों का सहयोग हो, तो आपको रिजल्ट की अनुभूति हो जाती है। गुरु महाराज और शुक्र महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। गुरु अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और लंबे समय गोचर करेंगे। तो दो शुभ ग्रहों का पंचम भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा है। ये आपके पूर्व पुण्याज का घर है, तो पूर्व पुण्याज के भी आपको प्रताप से कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों का भाव है। तो यहाँ पे आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके, कुछ कर्म क्षेत्र में जो भी आपकी इच्छा पूर्ति का प्रयास कर रहे होंगे, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, यदि नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा।
क्योंकि दो शुभ ग्रहों का लक्ष्मी स्थान पे गोचर करना धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और आपके प्रयासों में भी पूर्णता लाने का संकेत है। शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं आगे पढ़ाई के लिए, तो उनको सफलता मिलेगी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू अर्न करते हैं, तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव टाइम है मई का महीना। वहाँ पे आपको विशेष सफलता मिल सकती है। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं वो भी प्रयास करें, मई माह में उनको सफलता मिलेगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं वो भी अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सफलता मिलेगी और उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। यदि आप किसी प्रकार का बेट लगाते हैं, स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं, तो आपको वहाँ सफलता के चांसेस ज़्यादा है। जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय गुजरेगा मई माह, क्योंकि दो शुभ ग्रह का आपको सपोर्ट है। विचारों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी, संबंध मजबूत होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएंगे और बढ़िया समय गुजरेगा मई माह में। बॉन्डिंग अच्छी होगी। गुरु महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि इनकम के भाव पे, रेगुलर इनकम के भाव पे पड़ रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है, जो कि उनकी डिजायर है। तो आपको जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां से आपको कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, कुछ ज़्यादा इनकम की व्यवस्था होगी। आप कहीं ऐसी जगह जॉब पा सकते हैं जहां आपके ब्राइट चांसेस हो, हर तरह से इच्छा पूर्ति हो, आपकी ज़्यादा धन आए, ज़्यादा आपको खुशी मिले जॉब में, ऐसा जॉब आपको मिल सकता है। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग लग्न भाव पे भी आ रही है और शनि महाराज की भी 10वीं दृष्टि लग्न पे आ रही है। इसका मतलब मई माह में कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि पर्सनालिटी आपकी इम्प्रूव हुई है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से। जो रियल इस्टेट के धंधे में हैं, उसी से उनका काम चलता है, वहीं से अर्न करते हैं। जो हेवी इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, मशीनरी से संबंधित कार्य करते हैं, उन सब के लिए भी अच्छा समय है। वहाँ से आपको कोई अच्छा इनकम की प्राप्ति हो सकती है मई माह में, ऐसा इंडिकेशन गोचर में दिख रहा है। यदि आप पहले से कोई रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको शुभ अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी। आप प्रयास में लगे रहिएगा। बुध महाराज वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध महाराज वक्री हैं, मतलब पावरफुल है, और आपके अष्टमेश हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, लेकिन थोड़ी अड़चनों के बाद बुध महाराज वक्री हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो आपको सफलता तो देंगे क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, लेकिन साथ में अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ी अड़चनें आएंगी। आप जो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रुक रुक के आपको दिक्कत आके सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी क्योंकि अन्य ग्रहों का भी संयोग है। आपको 10 मई से 15 मई के बीच विशेष ध्यान रखना है। किसी से वाद विवाद में अनावश्यक ना उलझें, किसी तरह का ऋण लेने से बचें, कोर्ट कचहरी के मामले से बचें, क्योंकि उन दिनों सूर्य महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु क्लोज कंजंक्शन में है, बिल्कुल उनकी युति नियरेस्ट हो रही है। तो वहां पे सूर्य महाराज तो हो चुके हैं, लेकिन राहु एक तरह से ग्रहण दोष लगा रहा है। तो यहाँ पे 6ठे भाव का रिजल्ट के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। अनावश्यक यहाँ उलझना नहीं है किसी से, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। इन दिनों अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। मेडिकेशन, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिएगा। कोई
अचानक से कोई शत्रु, कंपटीटर आके आपको परेशान कर सकता है इन दिनों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि सूर्य महाराज चूंकि उच्च के हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो ये आपको सहयोग ही करेंगे। राहु के क्लोज कंजंक्शन के कारण चूंकि ग्रहण दोष एक तरह का बन रहा है, तो कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने प्रयास को बढ़ाए रखेंगे, अन्य ग्रहों का भी सहयोग है, तो आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य महाराज उच्च के हैं। चंद्रदेव आपके छठे भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, 1 तारीख को मेष राशि पे गोचर करेंगे, और चंद्रमा की स्थिति 2.25 दिन में बदल जाती है, तो इनका रिजल्ट गोचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। जो बिजनेसमैन है, व्यापारी वर्ग हैं, उनको हर डिसीजन, व्यापार संबंधी जो डिसीजन लेते हैं वह बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बुध महाराज वक्री हैं और बुध विजडम के कारक होते हैं, तो बहुत तेजी से सोचेंगे आप, क्योंकि बुध पावरफुल है। तो जब बुध वक्री होता है तो आपके मन में जल्दी से जल्दी कमाने की इच्छा हो जाती है, लालच बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आप गलत सलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि चतुरता आपकी बढ़ जाती है और वो गलत दिशा में आपको ले जाती है। तो आपको डिसीजन सही से लेना है, नहीं तो बिजनेस में परेशानी आएगी, आपके डिसीजन आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि बुध महाराज वक्री है और पावरफुल हो गए। यदि आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ भी सारे क्लॉजेस का, टर्म्स एंड कंडीशन का कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, या प्रेजेंट में कोई एग्रीमेंट चल रहा है, या विचारों में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा, परेशानी हो सकती है बुध महाराज के वक्री होने के कारण। बल्कि जो किसी सेवा में है, सरकारी सेवा में है, प्राइवेट सेवा में है, उच्च पदों पर काम करते हैं या मिडिल लेवल पर काम करते हैं, वहाँ भी उनको सारे डिसीजन सही से लेने हैं, नहीं तो अनावश्यक किसी विवाद में उलझना पड़ सकता है और अनावश्यक संघर्ष की वृद्धि हो जाएगी, मेंटल टेंशन में उलझ जाएंगे आप, क्योंकि छठे भाव में सूर्य राहु की युति भी है। केतु महाराज अब आपके 12वें भाव पे आ गए, तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय चलेगा। केतु महाराज 18 महीने के लिए हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी बहुत होगी। गुरु के सानिध्य में है, किसी आश्रम में रहते हैं, आश्रम में नहीं रहते तो आश्रम में जाके रहने का मौका मिलेगा। मेडिटेशन में आपको एक ऊंचाई मिलेगी यदि आप उस दिशा में इन्वॉल्व हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो बाहर से संबंध बनाते हैं, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, उससे आय की प्राप्ति होती है, उनके लिए भी बढ़िया समय चलेगा। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी मई माह में संयोग बनेगा। केतु महाराज आप शुक्र के रिजल्ट को बढ़ाएंगे, शुक्र महाराज जहाँ जहाँ होंगे वहाँ के रिजल्ट में तीव्रता लाएंगे, क्योंकि केतु महाराज को शुक्र के हिसाब से रिजल्ट देना है। तो शुक्र महाराज आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ आपको अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग करना है, विवेक का प्रयोग करना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न देगी जिस भी फील्ड में आप करेंगे। तो कुल मिला के मई माह का गोचर आपके लिए सुखद है। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, 10 से 15 मई जहाँ की सूर्य के साथ राहु ग्रहण बना रहे हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं एक तरह से, तो वहाँ उन दिनों आपको विशेष ध्यान रखना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि संभव है तो इन दिनों कीजिए, जिससे सूर्य देव का रिजल्ट मजबूत बना रहेगा। मई माह में जो अशुभ तारीख है वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए निगेटिव चलेंगे मई माह में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।